जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम यूपी पुलिस के लिए जो पिनेकल का फर्स्ट एडिशन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर का, इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये किताब हमें पूरी करनी कैसे, देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे हम इसे। पहले इसमें दिए हैं स्टैटिक जीके के लगभग इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए, मतलब 106 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, और अभ्यास के लिए 176। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इसके क्वेश्चन कवर कर लें, आज सेकंड पार्ट में कर लेंगे। ऐसे ही होला होला करके या पूरी किताब हम पढ़ लेंगे, मतलब पेपर से पहले हमें ये पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, पहले हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे, फिर इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, मतलब जितने भी हमें टॉपिक है ना सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये करो। वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की गई। भाई 2022 में 2022 के जो 2023 में एशियाई खेल हुए हैं, ये कहाँ पे हुए? और ये 19वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के। कहाँ पे? चीन के होंगझाऊ शहर में। चीन के कहाँ? होंगझाऊ शहर में। ठीक है ना, चीन के होंगझाऊ शहर में। अगर पूछ ले 20वें एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? भाई 20वें एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? जापान में। कहाँ पे होंगे? जापान में। 20वें एशियाई खेल कहाँ पे होंगे? जापान में। 2026 में होंगे ये। कब? 2026 में 20वें एशियाई खेल जापान में। अगर पूछ ले 2030 में, 2030 में कहाँ पे होंगे? दोहा में। दोहा, कतर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। भाई 2016 को पदभार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कौन चुने गए? जनरल विपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अगर पूछ ले भारत के प्रथम CDSP कौन है? प्रथम CDSP जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत। और इनके एक हेलीकॉप्टर मतलब दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? सर विलियम मूर ने। किसने? सर विलियम मूर ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मूर ने कब? 1887 में। कब करी? 1887 में। भाई इससे पहले भी हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं, ये हमारा चौथा विश्वविद्यालय है। कौन से नंबर को? चौथा विश्वविद्यालय। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय कौन से? एक तो मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, इससे पहले हैं। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की खोज करी, मतलब स्थापना करी? मदन मोहन मालवीय ने करी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। कब? 1916 में। कब करी? 1916 में। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से याद रखना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये 1952 से 1962 तक रहे। ठीक है, अब ये उपराष्ट्रपति को पद मतलब समाप्त है वो, तो ये राष्ट्रपति बना दी गई। ठीक है, तो 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। अगर पूछे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछे भारत का सेकंड राष्ट्रपति, मतलब दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? भाई उत्तराखंड कब बनो? 9 नवंबर 2000, सन 2000 में उत्तराखंड बनो। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग है, और ये भारत का 27वां राज्य बनो। भारत का कौन सा राज्य? 27वां राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 2000 में। अब देखो उत्तराखंड की 2 राजधानी है। उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक तो शीतकालीन राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, अगर पूछ ले ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण। और शीतकालीन राजधानी देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। भाई सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता? भौतिकी के लिए। ऑप्शन नंबर ए। भाई प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई
कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का एक संग्रह, 10 नीति कथाओं का एक संग्रह कौन सी किसके द्वारा लिखी गई? वो विक्रम सेठ के द्वारा। और उस किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है बीस्टली सेल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बीस्टली टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताओ। भाई हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी है हमारी? 1 नवंबर 1984। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1 नवंबर 1984। और इनकी और भी कविता हमें याद रखनी है, जैसे मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की भी है मधुशाला। अग्निपथ भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। और प्रतीक्षा भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अग्निपथ भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में जो लिखी गई आखिरी कविता है 1 नवंबर 1984। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो, एक कंप्यूटर वर्म में जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, तो वो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्टक्सनेट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरातों में से एक नहीं है? भाई संयुक्त अरब अमीरातों का ये इतना छः अमीरातों का संघ है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। छः अमीरातों का एक संघ है, जिसमें थे मस्कट ना है। ठीक है, मस्कट ना है, तो ऑप्शन नंबर ए। और क्योंकि ये तो ओमान की राजधानी है। ओमान भाई ओमान की राजधानी है मस्कट। और UAE ये दुबई की राजधानी है। ठीक है, ये तो तीनों हैं, टोटल यहाँ में 6 हैं, जिनमें से मस्कट ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी? भाई बहरीन की राजधानी अंकारा, ये किसकी राजधानी है? तुर्की की राजधानी अंकारा। दोहा ये कतर की राजधानी। मनामा किसकी है? बहरीन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, और बेरूत किसकी राजधानी है? बेबीलोन। ठीक है, बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, पारंपरिक नाश्ता खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भाई पारंपरिक एक नाश्ता है, किसको? गुजरात को। ऑप्शन नंबर ए गुजरात को। और ये किस से मिलकर बने? ये तो अदरक से। भाई अदरक और मतलब 2-3 चीज़ मिला के इनको पेस्ट बना जाए, ये एक नाश्ता तौर पे। ठीक है, नाश्ता है तो किसको? गुजरात को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस, भाई उम्मेद भवन पैलेस को नाम मत ना महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पे रखोगा, महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पे। और ये उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर है, हम किस नाम से जाने? हम ब्लू सिटी। अगर बोले ब्लू सिटी किसे बोला जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी। ठीक है, और उदयपुर झीलों का शहर। अगर पूछ ले झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और जयपुर है, क्या बोले हम? पिंक सिटी। अगर पूछ ले पिंक सिटी किसे बोला जाता है? पिंक सिटी जयपुर है। ठीक है, तो उदयपुर भवन पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? किसको? महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी। भाई महाराष्ट्र के लावड़ी तमाशा, ठीक है, ये लोक नृत्य हैं, याद रखने। ठीक है, लावड़ी का कहाँ को? महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांसबॉर्डर ट्रेनें चलाई जाती हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलाई जावे? 2 ट्रेन चलाई जावे। एक तो समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस। कौन कौन सी चलाई जावे? एक समझौता एक्सप्रेस, एक थार एक्सप्रेस। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलाई जावे? 2 ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में कैसे एक महाशक्ति बन सकता है। अनलीशिंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वीरप्पा मोइली के द्वारा। किसके द्वारा? वीरप्पा मोइली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और खालिस्तान के बीच ट्रेनों की पहली हमसफ़र श्रेणी
ट्रेन की शुरुआत की? भाई हमसफ़र ट्रेन किसके बीच चली? बिहार और किसके बीच? गोरखपुर के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बिहार और गोरख के बीच कौन सी ट्रेन चली? हमसफ़र ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? भाई हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने, ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और इनके जन्म दिवस के रूप में हम खेल दिवस मनावे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाए? 29 अगस्त। ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त को इनको जन्म हो तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनावे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। और मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते भारतीय टीम ने। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक 3 बार कब शुरू में कब जीते? 1928, 32 और 36 में। और कप्तान कौन है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। भाई हॉकी है इनका राष्ट्रीय खेल, मतलब इनको खेल क्या है? हॉकी। तो ये गोल करेंगे तो इनको आत्मकथा कौन सी है? गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वाराणसी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन है? शेरी रहमान। ठीक है, अगर पूछ ले कि भारत के ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। अगर पूछ ले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन है? लियाकत अली। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। और गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। अगर पूछ ले कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री तो बेनजोर भुट्टो। ये जो बेनजोर भुट्टो ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीकर तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल को क्या कहा जाता है? सीकर तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल को क्या कहा जाता है? ब्रह्मोस मिसाइल। और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करे? फायर एंड फोरगेट के सिद्धांत पर कार्य करे, मतलब कि छोड़ो और भूल जाओ के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र जो पंजाब के लिए अद्वितीय है, एक साथ कई लकड़ियों की छड़ियों से बना है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी चिक्का। और ये 14 लकड़ियों की छड़ों से बना है। कितनी? 14 लकड़ियों की छड़ों से बना है। कौन सा वाद्य यंत्र? चिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाए? भाई 7 अप्रैल को मनाया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO की स्थापना हुई। ठीक है, और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रह जाओ। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 4 अप्रैल को मनाया जाए अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 4 अप्रैल को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है योगक्षेम व्यायाम है किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम व्यायाम में किसका आदर्श वाक्य है? तो ये किसका? LIC का। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई। ठीक है ना। और योगक्षेम व्यायाम का अगर पूछ रहे हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या है, तो अंग्रेजी में अनुवाद है इसका आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। योगक्षेम व्यायाम का अंग्रेजी में अनुवाद है आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, और LIC का ये आदर्श वाक्य है। और LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में। अगर पूछ रहे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में 1 जुलाई
55। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन कौन सी है? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? भाई धनपत राय को किस नाम से जाने हम? मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय को हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय, ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी से हमेशा याद रखना, इन्होंने भारत का राष्ट्रगीत लिखो, वंदे मातरम राष्ट्रगीत कौन ने लिखो? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस कविता संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस कविता संग्रह के लिए जाना जाता है? भाई राजतरंगिणी, ये तो कल्याण के द्वारा लिखी गई। मधुशाला, मधुशाला किसने लिखी है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। और गीतांजलि, गीतांजलि ये किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार, इस गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिलो, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन की कौन सी है? मधुशाला। 1 नवंबर 1984 हरिवंश राय की मतलब लास्ट की मतलब कि अंतिम आत्मकथा कौन सी? अंतिम आत्मकथा ही कौन सी? 1 नवंबर 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? भाई किसकी आत्मकथा गोल? गोल किसकी है? मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की गोल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है भाई? कौन है? बिल गेट्स है या टिम बर्नर्स ली है, सर्गेई ब्रिन है या स्टीव जॉब्स है? तो टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के लिए किया जाता है? बुंदेलखंड मतलब कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में फसल कटाई के बाद कौन सा लोक नृत्य किया जावे? जबरा लोक नृत्य। कौन सा? जबरा लोक नृत्य, ठीक है ना। कौन सा नृत्य? जबरा लोक नृत्य। भाई मध्य प्रदेश में जबरा तो किया जावे, और इसके साथ देखो जबरा और भी लोक नृत्य याद रखने, जैसे हमें मटकी, मटकी लोक नृत्य, ये कहाँ को? मध्य प्रदेश को। मटकी लोक नृत्य, आड़ा लोक नृत्य, आड़ा भी किसको? मध्य प्रदेश को। मटकी, आड़ा, खड़ा, मटकी, आड़ा, खड़ा भी किसको? मध्य प्रदेश को। ये भी मटकी, आड़ा, खड़ा, नाच, फूल पत्ती, ग्रीडा नृत्य, ये कहाँ के? सब मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिर उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जागो, रघुपति सराय। कौन? रघुपति सराय, ठीक है ना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए हैं वही पढ़ावें, ठीक है। फालतू की चीज़ हम कोई ना पढ़ावें, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।